अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमान महमूद फ्रॉम चू मंतर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ये हमारा 8th ट्रिक है फ्रॉम इजी सेल्फ वर्किंग कार ट्रिक्स बुक सीरीज़ बाय कार्ल वुल्फ्स, जिस ट्रिक का नाम है मेंटल मेट्स। ओके, क्विकली बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। आगे आपको टीच करूँगा कैसे हमने इसको करना है। मेरे पास टेबल पे मौजूद हैं 2 अदद डेक्स, दोनों शफल डेक है, जनरली शफल डेक्स हैं। आपने कोई भी एक डेक पिक कर लेनी है, कोई भी पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये वाली पिक कर ली, रेड बाइसिकल। कार्ड्स में सारे निकालूंगा और इन कार्ड्स में से मैं निकाल लेता हूँ 2 रेड एसेस। ठीक है, 2 रेड एसेस एज इट इज़ जैसे बुक में लिखी है, मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ मौजूद हो, मैं आप ही को दिखा रहा हूँ ये ट्रिक। सो उस हिसाब से मैं आपसे बोलता हूँ इन कार्ड्स को शफल करो अगर चाहो तो। वैसे तो आप देखो तो सारे कार्ड शफल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप कार्ड्स को हल्का सा शफल कर लेते हो। और यहाँ पे मैं आपको देता हूँ 2 रेड एसेस। डेक आपने मुझे वापस की, कैमरा हिल रहा है। ओके, सो डेक आपने मुझे वापस की। मैं आपसे बोलता हूँ कि इन 2 रेड कार्ड्स को ना किसी भी एक रैंडम कार्ड को ना सैंडविच कर दो इन 2 रेड एसेस में। सो आपने कोई भी एक रैंडम कार्ड लिया, फॉर एग्जांपल दिस वन, और आप यहाँ पे आपने इस कार्ड को कर दिया जी सैंडविच बिटवीन दिस 2। कोई भी कार्ड हो सकता है, अभी अब में से किसी को नहीं पता। सो हम क्या करेंगे, इन 2 रेड एसेस को मैं क्विकली पुश कर दूंगा इनसाइड। ठीक है, सो डेक को हमने रख दिया इधर और इवन मैं इसको बॉक्स में प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, सारे कार्ड्स हमने शफल किए, बल्कि आपने शफल किए खुद से। 2 रेड एसेस लिए और उनको रैंडमली हमने इंसर्ट किया, एक रैंडम कार्ड के को सैंडविच कर दिया उन 2 रेड एसेस में। कोई भी कार्ड हो सकता है, अभी तक किसी को नहीं पता कौन सा कार्ड है। सेकंड डेक, ओके, सो इधर मेरे पास मौजूद है सेकंड डेक। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्विकली। थोड़ा सा बीच में वीडियो ख़राब हो गई थी तो मुझे कट करना पड़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले सारे के सारे कार्ड्स भी हमारे पास शफल्ड हैं, मिक्स ऑर्डर में हैं इस डेक में। मैं रिकॉल करा दूं कि 2 रेड एसेस हैं जिन्होंने एक रैंडम कार्ड को सैंडविच किया हुआ है, जो कि एक मतलब अननोन कार्ड है जिसका हमें आगे पता चलेगा। सो यहाँ पे मेरे पास एक और डेक है जिसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन यहाँ पे रेड एसेस निकाल लेता हूँ, इसमें से भी 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 2 अदद रेड एसेस आ गए। ठीक है, सो यहाँ पे इन एसेस को मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडमली इनको भी एक रैंडम कार्ड को इनके बीच में भी सैंडविच कर देता हूँ। कोई भी कार्ड हो सकता है। और इस डेक को भी रखते हैं जी टेबल पे। डेक को बल्कि इनफैक्ट मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके, सो अब तक क्या हुआ है, 2 रैंडम डेक्स थी, आपने एक सेलेक्ट की, हमने ओपन की। एक डेक के अंदर 2 रेड एसेस के बीच में एक रैंडम कार्ड आपने सैंडविच किया। सेकंड डेक में एक रैंडम कार्ड बगैर देखे मैंने सैंडविच किया। ऐसे ही है, लेकिन समहाउ इन दोनों शफल डेक्स का आपस में कनेक्शन है, दोनों को आप शफल कर सकते थे। मैंने ऐसे टैप किया, पहली डेक में आएंगे, इसको हम ओपन करेंगे, कार्ड्स निकालेंगे और हम यहाँ पे बल्कि ऐसे देख लेते हैं, हम अपने एसेस को देखेंगे कि किस कार्ड को आपने उसके बीच में सैंडविच किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये जो कार्ड आपने सैंडविच किया, ये कार्ड है, ओ वाओ, एस ऑफ स्पेड, इम्प्रेसिव, वेरी ब्यूटीफुल। ये तो एस इस प्रोडक्शन होने लगी है। नहीं, एनीवे, एस ऑफ स्पेड एक रैंडम कार्ड था, लक था आपका एस में, एक एस को आपने सैंडविच किया। लेकिन समहाउ दोनों डेक्स का आपस में कनेक्शन है। यहाँ पे अगर मैं अपने वाले एसिस को चेक करूँ, 2 रेड एसिस को, इनके बीच में कौन सा कार्ड है, मैजिकली दिस कार्ड इज also an ace of spade. So yeah, this was today's trick, impromptu trick है। मतलब कि आप किसी से भी 2 डेक्स लेके उससे परफॉर्म कर सकते हो, कोई सेटअप नहीं था इसमें इन्वॉल्व। बहुत अमेजिंग ट्रिक है, सीख के जाना लाजमी, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ओके, सो जल्दी से मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे मैंने इस ट्रिक को किया है। थोड़ी सी हल्की सी आपको स्लाइड ऑफ हैंड इसमें रिक्वायर्ड है, वो आपको आ जाएगी ऐसे बिल्कुल इजीली। सो ट्रिक का नाम है मेंटल मेट्स। बुक में जो लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 2 डेक लेनी है, कोई भी जनरली शफल्ड है, कोई सेटअप नहीं है। कितना ब्यूटीफुल ट्रिक है, और सेटअप कोई नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे आपने 2 डेक्स ले ली,
स्पेक्टेटर को बोलना है कोई भी एक डेक पिक करो। अब इमेजिन कर लो ये बॉक्स में है, मैं बस इजी रहने के लिए ट्यूटोरियल है ना, तो मैंने दोनों बाहर निकाली, तो मैं ऐसे ही प्रोसीड करूँगा। फॉर एग्जांपल आपके स्पेक्टेटर ने ये वाली डेक कोई भी सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली, चलो दिस टाइम आपने कहना है इसको शफल करो, उसने शफल करके वापस करना है। आपने कहना है इस ट्रिक के लिए हम यूज़ करेंगे 2 रेड एसीज, और आपने रेड एसीज निकालने हैं डेक से, जहाँ पे भी हैं उनको टेबल पे रख देना है। अपने स्पेक्टेटर को समझाना है कि मैं ऐसे स्प्रेड कर रहा हूँ, किसी भी एक रैंडम कार्ड को ना इन 2 रेड एसीज में सैंडविच कर देना है आपने। वो ऐसे ही करेगा, आपने ऐसे करना है स्प्रेड, और उसने कोई भी रैंडम कार्ड बगैर देखे इन दोनों एसीज से सैंडविच कर देना है। सो इस कार्ड का हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता, स्पेक्टेटर को भी नहीं पता। आप इसको स्क्वायर अप करोगे, इनको बाहर ही रखना है, ठीक है, दोनों रेड कार्ड्स को। अब आपने क्या करना है, आपने डेक को करना है फ्लिप। यहाँ पे छोटा सा मूव है, और मैंने क्रेडिट देना था जिसने इन्वेंट किया है मूव, अभी मैं देखो नाम नहीं याद उसका। एनीवे सो वो भी मेंशन था बुक में, वो मिस हो गया मुझसे, खैर कोई नहीं। ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं वापस। आपने यहाँ पे ना इनको अंदर इंसर्ट करना है, और यहाँ पे हमने जो इनके बीच में कार्ड है उस पर पीक लेना है, और पीक लेने का बड़ा ब्यूटीफुल तरीका है। ये कार्ड को आप पीक कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे मैंने कैमरे में किया ना, ऐसे आपने एज इट इज़ ये जो कार्ड का ये टॉप वाला व्यू है ना इन दोनों कार्ड्स का, ये आपने बिल्कुल स्पेक्टेटर के मतलब देखने वाले जहाँ से वो देख रहा है, सामने से देख रहा है, आपने इसको हल्का सा टिल्ट कर लेना है, ठीक है। नीचे बैठे हैं, आपने इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है, ऐसे टिल्ट कर लेना है हाथ को। पॉइंट इज़ ये चीज़ सामने होनी चाहिए, टॉप व्यू स्पेक्टेटर के। सो आप क्या करोगे, आपने इसको यहाँ से डेक पे ऐसे हल्का सा थोड़ा प्रेशर करोगे, यहाँ से नीचे से इंडेक्स फिंगर से थोड़ा यहाँ पे दबाओगे कार्ड्स को। दबाने के बाद आप जैसे ही इसको इंसर्ट करोगे ना, जो इनके बीच में कार्ड है वो पीछे से निकल आएगा बाहर, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस। ये किया मैंने, मुझे पता चल गया इनके बीच में 2 ऑफ क्लब है, ठीक है। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 कार्ड्स हैं। अब आपने करना कैसे, आपने ऐसे दिखाना है, आपने कहना ओके सो इन दोनों के बीच में एक रैंडम कार्ड है, मैं इसको अंदर पुश कर देता हूँ, आपने ऐसे दिखाना है। और जैसे आप हल्का से करोगे, आपने नीचे देख लेना, ये देखो निकला हुआ है 2 ऑफ क्लब। इसको देखने के बाद फ़ौरन आपने स्क्वायर अप कर देना है, दैट्स इट। आपको पता है इन दोनों कार्ड्स के बीच में कौन सा कार्ड है, लेकिन दिखने में बिल्कुल रैंडम लग रहा है, और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एक रैंडम कार्ड है जिसका किसी को नहीं पता। और आपने प्रिटेंड भी ऐसे करना है, जल्दी से आपने इसको ऐसे रख देना। आपने कहना है ओके इसके बीच में कोई भी रैंडम कार्ड है, हमने उसको अंदर स्क्वायर अप कर दिया कार्ड्स को, और जिसका ना आपको पता है ना मुझे पता है, उसने कहना ठीक है ऐसे ही है, बिल्कुल गुड। आपको ओके सेकेंड डेक लेंगे हम। अब आपने क्या करना है, आपने 2 ऑफ क्लब को ना इस डेक में ढूंढना है कहाँ पे। और जब आप एसेस ढूंढने होंगे ना अपने, तो आपने 2 ऑफ क्लब पे नज़र रखनी है और उसको ढूंढना है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा जी हमारा 2 ऑफ क्लब, ठीक है। सो अब आपने करना क्या, आपने कहना है ओके 2 ऑफ क्लब ये है ना। अब आपने कार्ड्स काउंट कर लेने हैं, 2 ऑफ क्लब को पकड़ा, आगे आप कार्ड्स को काउंट करना शुरू कर दोगे, 1 2 3 4 दिल में, मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 के बाद एक एस आ रहा है, एस ऑफ हार्ट। 16 कार्ड के बाद एस ऑफ हार्ट आया, एक कार्ड हमारा रह गया, एस दूसरा किधर है, 16 कार्ड के बाद ओके। अब 16 को आपने याद रखना है, ठीक है। इसको आप उठा लोगे जी दोनों एसेस को। अब हमें पता है जो टॉप वाला एस है ना, उसके नीचे 16 कार्ड के बाद 2 ऑफ क्लब है, ठीक है। थोड़ा सा ये ना ट्रिकी सा मूव लगा था मुझे उसमें, मतलब वैसे भी किसी और तरह से भी हो सकता था, और मेरे जहन में कोई इसका अल्टरनेटिव वे आया भी नहीं। सो मैं भी इस तरह से कर रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा मुश्किल है ये, वैसे मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ। सो आपने क्या करना है, नीचे वाले कार्ड एस को निकालना है। आपने कहना ओके मैं इसको रैंडमली प्लेस कर रहा हूँ। अब आपने बेसिकली 16 कार्ड्स यहाँ पे काउंट करने हैं। आपका लक है, अगर तो एस के साथ आ जाता है ना कार्ड, तब तो बड़ा इजी हो जाता है, 5-6 कार्ड बाद आ जाए तो। अब 16 कार्ड आपने काउंट करना है। आपने कहना है ओके सो 6 8 10 12 14 16, देखो मैं काउंट कर रहा था, और ये आई होप ठीक है ओके, ये हमारा सिलेक्टेड कार्ड है। तो 16 कार्ड मैंने काउंट किए, और आपने बात करते हुए काउंट करना है। आपने कहना ओके सो ऐसे करते हुए आपने काउंट कर लेने हैं। 16 कार्ड के बाद आपने कहना ओके सो मैं इसको इस कार्ड पे कर लेता हूँ प्लेस, ये मुझे सही लग रहा है, और सेकंड एस को आपने इसके ऊपर रख देना है ऐसे, और एज इट इज़ करना है जैसे आपने पहले डेक के साथ किया। इसको ऐसे ही रखना है, आपने इसको फ्लिप करना है। आपने कहना ओके सो ये 2 एस भी है ना, जो ये भी एक रैंडम कार्ड के मतलब अराउंड मैंने कर दिए, उस पर आपने ये एस पे मैंने किए, इसको आपने पुश कर देना है। देखो अभी भी निकल आया बाहर, इसको मैं वापस अंदर डाल दूंगा। चेक कर सकते हो, इसमें भी आप कर सके, बट ऐसा पीक है, सिंगल स्पेक्टेटर को दिखा रहे हो नहीं पता चलेगा, ऐसा पीक है। सो सिंपली रख दोगे। अब आपने जस्ट रिवील करना है। आपने कहना ओके शफल डेक थी, मैंने जैसा टैप किया दोनों डेक्स में कोई ना कोई कनेक्शन है, आप इसको दिखाओगे ऐसे। 2 एसिस के बीच में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2 ऑफ क्लब, और सिमिलरली जो आपने रैंडम कार्ड प्लेस किया, आई डोंट नो सम हाउ उसके बीच में भी
2 ऑफ क्लब मौजूद है। सो इस तरह से आपने रिवील कर देना है। ये था आज का जी ट्रिक, और ये जो पूरी सीरीज़ है इसकी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे कहीं पे नज़र आ रही होगी, वो देख के आप प्रीवियस ट्रिक्स को भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक फॉर योर परफॉर्मेंस।